नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पथ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम साइंस की जो क्लास है वो स्टार्ट करने वाले हैं और साइंस में सबसे पहला जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो है डिफरेंट टाइप ऑफ स्टडीज़ इन साइंस। ये टॉपिक आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को अगर आप देखते हैं तो ये आपको 3 जगह पे काम आता है। सबसे पहले साइंस में, सेकंड जो ये टॉपिक आता है ये आपको काम आएगा इंग्लिश के वोकैब में, और थर्ड ये टॉपिक आपको काम आता है रीजनिंग में, जहाँ पर आपको एक क्वेश्चन मिलता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है, कौन सा युग्म सही है या कौन सा युग्म गलत है। तो पेयरिंग के क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पर आपको ये काम आता है। तो बड़े ध्यान से आप ये टॉपिक करेंगे। आज मैं इस टॉपिक का पहला पार्ट जो है स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो जिन साथियों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर भी करते रहें, साथ में कमेंट भी करते रहें, जिससे हमारे को पता लगता रहे कि किन चीज़ों में सुधार की ज़रूरत है। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले जो स्टडीज इन साइंस में सबसे पहली जो स्टडी हम करते हैं वो करते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी जो होती है, टैक्सोनॉमी में किया जाता है क्लासिफिकेशंस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स। जीवधारियों का वर्गीकरण किया जाता है, जीवों का, वनस्पति का, कि कौन किस वर्ग में रहेगा। उसके बाद आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में हम जो स्टडी करते हैं वो आउटर स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। आउटर स्ट्रक्चर ऑफ बीइंग्स, जो भी जीव जंतु हैं उन जीव जंतुओं के बाह्य आकार की स्टडी हम करते हैं। उसके बाद आता है एनाटॉमी। एनाटॉमी में हम करेंगे इनर स्ट्रक्चर की स्टडी। आंतरिक अंगों का अध्ययन। उसके बाद आता है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का जो सीधा संबंध है वो होता है टिश्यूज से, ऊतकों का अध्ययन बोला जाता है। उसके बाद जो आता है वो आता है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का जो सीधा अर्थ है वो होता है जैविक क्रियाएं, जैविक क्रियाओं का अध्ययन। बायोलॉजिकल जितने भी प्रोसेसेस हैं उन सब की स्टडी जो होगी वो फिजियोलॉजी कहलाएगी। उसके बाद आ जाएगा आपका साइटोलॉजी, और साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल्स, मतलब इसको आप कहेंगे कोशिका का विज्ञान या कोशिकाओं का अध्ययन। उसके बाद एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियो जो वर्ड है इसका मतलब होता है भ्रूण, भ्रूण का अध्ययन कहा जाता है इसको। जो माता के गर्भ में जब शिशु होता है तो उस टाइम जो स्टडी की जाती है उसको कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। उसके बाद है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में आनुवंशिक पदार्थों का अध्ययन। आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक जो भी मटेरियल होते हैं, आनुवंशिक पदार्थ, जिसमें कि आप बात कर सकते हैं डीएनए और आरएनए आदि का अध्ययन करना। इसके बाद हम बात करते हैं जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में जो बात की जाती है वो केवल इसी चीज की होती है, आनुवंशिकता का अध्ययन, कि एक जो पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो गुण जाते हैं वो किस तरीके से जाएंगे, पहली पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में गुणों का स्थानांतरण किस तरीके होगा। उसके बाद पैलेंटियोलॉजी। पैलेंटियोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं वो करते हैं फॉसिल्स की, जीवाश्म का अध्ययन। जीवाश्म का अध्ययन को हम जो है पैलेंटियोलॉजी में स्टडी करेंगे। उसके बाद एक्सोबायोलॉजी। एक्सो का अर्थ होता है बाहर की, और बायोलॉजी का अध्ययन जीवन का विज्ञान। तो पृथ्वी से बाहर जीवन का अध्ययन, पृथ्वी से बाहर जीवन का अध्ययन, कि क्या पृथ्वी से बाहर कहीं पर जीवन है, उस चीज की अगर हम स्टडी करेंगे तो वो एक्सोबायोलॉजी कहलाएगा। उसके बाद एपीकल्चर। एपीकल्चर का जो संबंध होता है दोस्तों वो होता है मधुमक्खी पालन से। अगर हम व्यापारिक स्तर पर मधुमक्खियां पालते हैं, ट्रेड के लिए अगर पाली जाए तो फिर उसको हम एपीकल्चर बोलेंगे। उसके बाद आ जाएगा सेरिकल्चर। सेरिकल्चर और एपीकल्चर लगभग लगभग मिलते हुए हैं। सेरिकल्चर में हम रेशम के कीड़े का पालन करते हैं, सिल्कवर्म, सिल्कवर्म को पालते हैं।
उसके बाद पीसी कल्चर होता है मछलियों को, मछली पालना। उसके बाद होता है फॉरेंसिक साइंस के लिए मैं आपको बड़ा छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि जिस तरीके से हम लोग कोई अपराध की जो बात होती है, उस अपराध की जांच के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करते हैं, जिसमें ब्लड, फिंगरप्रिंट्स, इस तरीके की चीज़ें हम अध्ययन में लेके आते हैं। तो फॉरेंसिक साइंस का जो मतलब होगा वो होगा अपराध के लिए फिंगरप्रिंट आदि की जांच। तो ये जो स्टडी होगी ये फॉरेंसिक साइंस में होती है। उसके बाद इकोलॉजी को बोलते हैं हम पारिस्थितिकी तंत्र। इकोलॉजी में जो हम स्टडी करते हैं वो स्टडी करते हैं कि हमारे आसपास जो है जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल और उस सब में जीवन किस किस तरीके काम करता है। उसके बाद एंटोमोलॉजी का जो अर्थ है वो होता है कीटों का अध्ययन। इंसेक्ट्स की स्टडी होती है ये, कीटों का अध्ययन। उसके बाद माइकोलॉजी, माइको और फाइकोलॉजी दोनों लगभग एक जैसे वर्ड है, तो इनको जो इजी वे बनाने का माइको मतलब सॉफ्ट वर्ड निकल के आ रहा है। तो सॉफ्ट जो चीज होती है वो होती है फंगस। तो यहाँ पर हम जो स्टडी करते हैं फंगस, कवक का अध्ययन करेंगे। उसके बाद फाइकोलॉजी, यहाँ पर हम जो अध्ययन करते हैं वो शैवाल का अध्ययन करते हैं, एल्गी का, स्टडी ऑफ एल्गी। उसके बाद यूजेनिक्स से 3-4 पेपरों में पहले भी आ चुका है और आगे आने की भी संभावना इसकी बनी रहती है, क्योंकि यूजेनिक्स का अर्थ है मानव प्रजातियों को श्रेष्ठ बनाने का अध्ययन, मानव जाति को श्रेष्ठ बनाने का अध्ययन। इसके लिए ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरीके के जो है चेंजेस लाने की कोशिश की जाती है साइंस की सहायता से। उसके बाद यूजेनिक्स और यूथेनिक्स लगभग मिलते हुए वर्ड हो गए। तो यूथेनिक्स जो होता है वो यूथेनिक्स में मानव के पालन पोषण में सुधार, मानव के पालन पोषण में सुधार की जो स्टडी की जाती है वो यूथेनिक्स में की जाती है। उसके बाद आता है इपोग्राफी जो चीज है वो है शिलालेखों का अध्ययन, कि प्राचीन काल में जो भी राजा महाराजा थे वो एपिथैफ लिखवा देते थे। तो शिलालेखों का अध्ययन जो किया जाता है कि किस लैंग्वेज में लिखा गया है, कितना पुराना है, वगैरह वगैरह, उस टाइप की जो चीज़ें हैं वो किस में आ जाएंगी, इपोग्राफी में आ जाएंगी। उसके बाद आता है हेरोलॉजी का जो संबंध है वो है टाइम की स्टडी से, स्टडी ऑफ टाइम, समय का विज्ञान जो बोला जाएगा वो बोला जाएगा हेरोलॉजी। और मेट्रोलॉजी का संबंध है मापन से, मापन का विज्ञान बोला जाता है। इसको आप कह सकते हैं साइंस ऑफ मेजरमेंट। तो दोस्तों ये है हमारा आज का लेक्चर। इसमें काफ़ी चीज़ें बच गई हैं, वो हम जो है नेक्स्ट टाइम जो है कंप्लीट करेंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि हमारे जो है आपसे लिंक लगातार बने रहे। धन्यवाद।